हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज फॉर फ्यूचर स्टडी चैनल। इस वीडियो में हम भारत की स्वतंत्रता से पहले के कुछ नियम, कुछ एक्ट जो पारित हुए थे उनसे संबंधित क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं बार बार। तो अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक करें। पहला क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ था? तो रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था 1773 ईस्वी में। ठीक है। जो रेगुलेटिंग एक्ट है, इसके तहत क्या हुआ था, जो बंगाल के गवर्नर थे, बंगाल के गवर्नर, उन्हें गवर्नर जनरल बना दिया गया था। उन्हें गवर्नर जनरल बना दिया गया था रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। ठीक है। ये 1773 ईस्वी में पारित हुआ था। तो आपसे यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो प्रथम गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स, ये नाम याद रखना है, ये क्वेश्चन रिपीट होता है बार बार। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? 1857 के टाइम पर जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? तो ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। भारत सरकार अधिनियम लागू हुआ था तब गवर्नर जनरल कौन थे? तो मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। तो आपको याद रखना है, प्रथम जो गवर्नर जनरल थे जो कि रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बनाए गए थे, बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया था, तो वो थे वॉरेन हेस्टिंग्स। जो वॉरेन हेस्टिंग्स थे, वॉरेन हेस्टिंग्स, इनका जो कार्यकाल था वो रहा था 1774 से 1785 तक। हेस्टिंग्स का कार्यकाल 1774 से 85 तक रहा था। अब इनके टाइम पर जो इंपॉर्टेंट घटनाएं हुई थी वो मैं आपको बता देता हूँ एक एक करके। सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि 1774 ईस्वी में कलकत्ता में, 1774 ईस्वी में कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी हेस्टिंग्स के कार्यकाल में ही। ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा कि कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? 1774 में की गई थी, वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम पर। एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी याद रखनी है कि इन्हीं के टाइम पर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की भी स्थापना की गई थी। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना भी वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पर की गई थी। ये भी आपको याद रखना है। और हेस्टिंग्स के टाइम पर ही प्रथम समाचार पत्र, प्रथम समाचार पत्र, क्या नाम था प्रथम समाचार पत्र का? कमेंट सेक्शन में बताओ। तो प्रथम समाचार पत्र का नाम था द बंगाल गजट। द बंगाल गजट। ये भी वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम पर ही प्रकाशित हुआ था। ठीक है। इन्हीं के टाइम पर प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध भी हुआ था। ये आपको याद रखना है। कमेंट सेक्शन में बताओ द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध ये हुआ था 1775 से 1782। 1775 से 1782 में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, जो कि सालबाई की संधि, सालबाई की संधि ये 1782 में हुई थी, उसके द्वारा खत्म हुआ था। सलबाई की संधि 1782 में, उसके तहत प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध खत्म हुआ था। ये हुआ कब था? 1775 से 1782 में हुआ था। ठीक है। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, तो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था 1780 से लेकर 1784 में। ठीक है। ये आपको याद रखना है वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे में। ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? तो ये था 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। 1786 के अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिल गया था। अगला क्वेश्चन है, महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी कब नियुक्त किया गया था? तो ये नियुक्त किया गया था 1858 ईस्वी में। ठीक है। 1858 ईस्वी में ही एक अधिनियम और आया था, भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम। तो ये जो भारत शासन अधिनियम था, आप सभी को पता होगा, 1857 में हुआ था क्रांतिकारी विद्रोह, है ना? 1857 का विद्रोह हुआ था। उसके बाद बहुत सारे चेंज आए। 1858 ईस्वी में क्या हुआ, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उससे अधिकार ले लिया इंग्लैंड की महारानी ने। तो महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त कर दिया गया 1858 में। इसके अलावा जो भारत शासन अधिनियम था उसके तहत मुगल सम्राट का पद भी समाप्त कर दिया गया था। तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मुगल सम्राट का पद किस शासन अधिनियम के तहत और कब समाप्त किया गया? तो 1858 में भारत शासन अधिनियम के तहत मुगल सम्राट का पद समाप्त करके महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त कर दिया गया था। अब जब 1857 की बात आई है तो 1857 पर तो क्वेश्चन आता ही आता है। तो 1857 के जो विद्रोह था उसके टाइम पे भारत के जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड कैनिंग।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडियन हिस्ट्री पर, आधुनिक भारत पर अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो यहाँ से जरूर आएगा। 1857 में जो अंतिम गवर्नर जनरल थे, अंतिम गवर्नर जनरल, अंतिम क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि 1858 में महारानी विक्टोरिया को बना दिया गया था भारत की साम्राज्ञी, ईस्ट इंडिया कंपनी से अधिकार ले लिया था, तो अंतिम गवर्नर जनरल थे ये 1857। अगर आपसे प्रथम गवर्नर बोला जाए तो प्रथम गवर्नर जनरल भारत के थे माउंटबेटन और बंगाल के थे वॉरेन हेस्टिंग्स, दोनों आपको याद रखने हैं। अंतिम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। अगर आपसे बोल दिया जाए प्रथम वायसराय कौन थे, तो प्रथम वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग। प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे और अंतिम गवर्नर जनरल भी लॉर्ड कैनिंग थे। 1857 के विद्रोह के टाइम पर जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड कैनिंग, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। मोर्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था? जो मोर्ले मिंटो सुधार था, पृथक निर्वाचन प्रणाली, और ये किसके लिए थी पृथक निर्वाचन प्रणाली? ये थी मुसलमानों के लिए। जो मोर्ले मिंटो सुधार था उसमें मुसलमानों के लिए 1909 में लाया गया था ये मोर्ले मिंटो सुधार 1909 में, जिसके तहत मुसलमानों को पृथक निर्वाचन प्रणाली, अलग निर्वाचन व्यवस्था की गई थी। मोर्ले मिंटो के टाइम पर ही कुछ इम्पोर्टेंट समितियां बनी थी, जैसे कि 1906 में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है याद रखना, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी, कहाँ पर की थी, कब की थी? 1906 में। कहाँ पर की थी? ढाका में की थी। और किसने की थी? आगा खां और सलीम उल्गा खां ने। आगा खां और सलीम उल्ला खां ने, ठीक है। सलीम उल्ला खां और आगा खां, इन दोनों ने मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में 1906 में की थी। मोर्ले मिंटो के टाइम पर ही एक चीज़ और हुई थी, आपको याद होगा, 1907 में कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ था, जिसमें कांग्रेस का विभाजन हो गया था। और कौन कौन से दो भाग में टूट गया, कमेंट सेक्शन में बताना है आपको। गरम दल और नरम दल में टूट गया था। आपको नेताओं के नाम बताने हैं कमेंट सेक्शन में, गरम दल में कौन कौन से नेता थे और नरम दल में कौन कौन से नेता थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लगाया गया था? तो मार्ले मिंटो सुधार आया था 1909 में, इसके बारे में सारी जानकारी मैंने दे दी है आपको। अगला क्वेश्चन है, 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई? तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व मतलब मुसलमानों के लिए अलग प्रतिनिधित्व, हिंदुओं के लिए अलग प्रतिनिधित्व, यानी कि मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था कर दी थी इन्होंने, मार्ले मिंटो ने, ठीक है। अगला है मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, इसने प्रांतों में दोहरा शासन, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के अनुसार प्रांतों में दोहरा शासन की व्यवस्था की गई थी, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अब मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड, इनके टाइम पर कुछ इंपॉर्टेंट घटनाएं हुई थी। सबसे पहली घटना थी 1916 में, कौन सा अधिवेशन हुआ था? लखनऊ अधिवेशन हुआ था। अब लखनऊ अधिवेशन में क्या हुआ था कि कांग्रेस के साथ मुस्लिम लीग मिल गई थी, कांग्रेस के साथ मुस्लिम लीग का एकीकरण हो गया था लखनऊ अधिवेशन में 1916 में, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद 1917 में क्या हुआ? 1917 में सैडलर आयोग आया। सैडलर आयोग, क्वेश्चन आएगा सैडलर आयोग कब आया था, किसके काल में आया था? तो ये 1917 में आया था, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड के काल में आया था। इसके बाद एक फेमस घटना है चेम्सफोर्ड के टाइम की, 1919 का नाम आते ही आपको फेमस क्वेश्चन याद आ जाना चाहिए, रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट यानी कि रोलेट अधिनियम कब आया था? 1919 में आया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड, इस पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 में, जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है, डलहौजी के टाइम पर। तो ये आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान लागू होने तक, स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? तो संविधान लागू होने तक 1935 में एक भारत सरकार अधिनियम आया था, उसके अनुसार इसका शासन चलाया गया था। अब 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम था वो किसके तहत आया था? वो आया था लॉर्ड वेलिंगटन, तो ये नाम याद रखना है, लॉर्ड वेलिंगटन। इनके अंतर्गत 1935 का भारत सरकार अधिनियम आया था, जिसके तहत भारत का स्वतंत्रता के पश्चात शासन चलाया गया। भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? तो इंग्लैंड में लेबर पार्टी की सरकार थी भारत की आज़ादी के समय, ये आपको याद रखना है। अगर आपसे भारत की आज़ादी से संबंधित और क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो वो पूछा जाएगा
कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन। माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ठीक है। अगर आपसे भारतीय गवर्नर जनरल पूछ लिया जाए तो स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। और ये भारत के अंतिम गवर्नर जनरल भी थे। ठीक है, राजगोपालाचारी। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था। तो 1935 का भारत सरकार अधिनियम था जिसके तहत केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया गया था। किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी। तो ये थी 1935 की प्रांतीय स्वायत्तता। भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया। तो 1858 में भारत सरकार अधिनियम के द्वारा सचिव का पद नियुक्त किया गया था। महालेखा परीक्षक इसका पद भी 1858 में किया गया था। 1858 में ही भारत सरकार अधिनियम आया था। मुगल सम्राट का पद समाप्त किया गया था। 1858 के टाइम पे जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड कैनिंग, जो कि अंतिम गवर्नर जनरल थे और प्रथम वायसराय थे। ये भी आपको याद रखना है। अगला है, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई। तो ये की गई थी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, जो कि 1773 में आया था और 1774 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। जो रेगुलेटिंग एक्ट था इसके तहत बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था और प्रथम गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग्स। ये आपको पहले ही बता चुका हूँ। किस अधिनियम में भारतवासियों को अपने देश में प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बताया गया। तो ये था चार्टर एक्ट। कब आया था ये? 1833 में आया था। इसके तहत प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए भारत के। बंगाल के पूछे जाएं तो वॉरेन हेस्टिंग्स। उन्हें बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, जो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। अगर क्वेश्चन आए भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ठीक है। अब लॉर्ड विलियम बेंटिक के टाइम पर ही एक प्रमुख घटना घटित हुई थी, जो कि 1829 में हुई थी। 1829 में सती प्रथा का अंत कर दिया गया था। और ये किसके द्वारा प्रयास किए गए थे? राजा राममोहन राय के द्वारा प्रयास किए गए थे सती प्रथा का अंत करने के लिए। ठीक है। राजा राममोहन राय के द्वारा एक समाज की स्थापना की गई है, उसका आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओगे राजा राममोहन राय ने किस समाज की स्थापना की थी। किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई। तो भारत परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई। भारत का संघीय न्यायालय किस वर्ष में स्थापित हुआ? तो 1937 में भारत का संघीय न्यायालय स्थापित हुआ था। कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया? तो एक्ट हुआ था 1819 का एक्ट, जो कि भारत में द्विसदनीय विधायिका लाया था। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि भारत सरकार अधिनियम एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि ये भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। भारतीय संविधान की जो कुछ चीज़ें थी, यानी कि संविधान जब भारत स्वतंत्र हुआ था, संविधान से पहले जो नियम चलता था भारत में शासन के लिए, वो भारत सरकार अधिनियम का ही चलता था। ये इसलिए प्रमुख है क्योंकि ये भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है और इसके अंतर्गत ही भारत की जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संवैधानिक व्यवस्था है, वो बना ली गई थी। ठीक है। इसलिए 1935 का भारत सरकार अधिनियम इम्पोर्टेंट है। जो 1935 का भारत सरकार अधिनियम है वो लॉर्ड वेलिंगटन के टाइम पर आया था, ये भी आपको याद रखना है। तो ये थे भारत की संविधान व्यवस्था से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।